और आपको पिछले लेक्चर समझ आ गए होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हम दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। एक है हमारे पास टेंस का कॉन्सेप्ट और एक है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स में मसला नहीं है, तो यकीन करें कि आपको फिर किसी भी टेंस में आगे मसला नहीं होगा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपको फिर मसला नहीं होगा और आपको मसला नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझना है, गौर से आपने इसको देखना है और आपने फिर उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है और चीजों को समझना है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए, ये छोटा सा लेक्चर है, अगर ये आपको दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आपके लिए टेंसेस बिल्कुल आसान हो जाएंगी। हमने चीजों को रटना नहीं है, हमने चीजों को समझना है, हमने कॉन्सेप्ट्स को समझना है और कॉन्सेप्ट जब आपको समझ आएगा तो आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 के ऊपर आप फोकस करें। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहली चीज जो है वो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे फोकस करें आप, और इसको आपने फोकस में रखना है, इसको आपने समझना है इस बात को। और अगर ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया, ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया, तो फिर आपके लिए टेंस को समझना आसान हो जाएगा, आपके लिए टेंस के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। हम जब चीजों को रटते हैं, हम जब चीजों के लॉजिक्स को नहीं समझते, हम जब चीजों के उस बुनियादी कंसेप्ट को नहीं समझते, तो हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब समझिए इस बात को कि मैंने लिखा है टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क। ठीक है, टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस वर्क। अब टेंस जो है वो टाइम और वर्क का मजमुआ है। मतलब ये है कि टेंस हमें दो चीजें बताता है, एक हमें वक्त बताता है और एक हमें वर्क बताता है, यानी कि कौन सा काम किस वक्त में कितना हुआ, ये चीज हमें बताती है टेंस। ठीक है, कौन सा काम किस वक्त में कितना हुआ, ये हमें टेंस बताते हैं। और हमें अच्छी तरह पता है, बच्चे को भी पता है कि टेंस की के अंदर जो टाइम है इसकी तीन किस्में हैं, वक्त की तीन किस्में हैं। हम अक्सर बात करते हैं और डेली लाइफ में भी हम ये बात करते रहते हैं। माजी का हम नाम लेते हैं, हाल का हम नाम लेते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो क्या है, वक्त की तीन किस्में कौन सी हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सी है? लम्हा मौजूद, मौजूदा लम्हा। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको मौजूदा लम्हे में पढ़ा रहा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट है, ये हाल है। दूसरा हमारे पास होता है पास्ट। और पास्ट कैसे होता है? पास्ट हमारे पास होता है जनाब गुजरा हुआ वक्त। गुजरा हुआ वक्त हमारे पास क्या होता है? पास्ट होता है। जो लम्हा गुजर गया, जो घंटा गुजर गया, जो दिन गुजर गया, जो वीक गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, सदियां गुजर गई, वो पास्ट है। जो गुजर चुका वो पास्ट है। जो मौजूद है, जिस लम्हे में आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये हाल है। और आने वाला जो हमारा कल है, आने वाला जो हमारा लम्हा है, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा मुस्तकबिल है। तो टाइम प्लस वर्क, इस कंसेप्ट को मैं बार बार कह रहा हूं, समझिए। इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। टेंस हमें दो चीजें बताता है, एक हमें टाइम बताता है, एक हमें वर्क बताता है। टाइम कौन सा और वर्क कौन सा? ठीक है,
टाइम वो जिस टाइम कोई काम हुआ, वर्क वो जो वर्क हुआ और कितना हुआ। नोट कर लें कि टेंस हमें दो चीजें बताता है, टाइम और वर्क। कौन सा काम किस वक्त में कितना हुआ, ये हमें टेंस बताते हैं। टाइम की तीन किस्में होती हैं, एक प्रेजेंट है जिसको हम हाल कहते हैं, ठीक है, मौजूदा जमाना कहते हैं, पास्ट माजी है जिसको हम माजी कहते हैं, गुजरा हुआ जमाना और नेक्स्ट है फ्यूचर जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं, यानी आने वाला कल। ठीक है, अब इसी तरह वर्क की भी चार टाइप्स हैं, जिनको समझना जरूरी है। वर्क की भी चार टाइप्स हैं जिनको समझना जरूरी है। अब आपने इस कंसेप्ट को समझना है। एक वर्क होता है इंडेफिनाइट वर्क। इंडेफिनाइट, एक होती है डेफिनेट चीज जिसको हम कहते हैं यकीनी, ठीक है, यकीनी। एक होता है इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट वो होता है जो गैर यकीनी होता है। गैर यकीनी का मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ाता हूं, वो स्कूल जाता है, नहीं पता कब से जा रहा है, कब तक जाएगा, कब जाता है, बस वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है। एक रूटीन की जो चीजें होती हैं, हैबिट्स के अंदर शामिल होती हैं, उनको हम इंडेफिनाइट वर्क कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वर्क है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वर्क। कॉन्टिन्यूअस वर्क वो होता है जो जारी होता है। अभी मेरी क्लास आप सुन रहे हैं, मेरी क्लास अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमारी क्लास जारी है। इस तरह का जो काम जो जारी हो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वर्क। और तीसरे नंबर पे हमारे पास वर्क होता है, वो होता है परफेक्ट वर्क, यानी जो काम हो चुका हो, जो काम मुकम्मल हो चुका हो, जिसमें कोई गुंजाइश बाकी ना हो, परफेक्ट, ठीक है, कामिल, उसको कहते हैं परफेक्ट वर्क। और चौथे नंबर पे हमारे पास एक वर्क है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि कोई काम माजी में हो चुका हो और अभी तक जारी हो। माजी में वो हुआ है शुरू और अभी तक वो जारी है, उसको परफेक्ट वर्क कहते हैं। इसका इस्तेमाल कम है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे जरूर। ये एक बस चीज आ गई है ग्रामर में तो हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास अब वर्क की हो गई चार टाइप्स और टाइम की हो गई तीन टाइप्स। तो हर जमाने का वर्क होता है, हर जमाने का वर्क होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हर जमाने का वक्त होता है, हर जमाने का वक्त होता है जिसको जो है वो हम हर जमाने का वर्क होता है। इसी तरह ये तीन के चार ये हो गए तो फिर टोटल टेंस हमारे पास कितने बनते हैं? 12। टोटल टेंस कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। अब ये देखो ना, ये चीजें हम पहले रटते थे, आपको अगर याद हो तो ये चीजें हम पहले रटते थे और अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अब हम कंसेप्ट को समझ गए हैं। तो अब हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनाइट भी होता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पास्ट का इंडेफिनाइट भी होता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस भी होता है, पास्ट का परफेक्ट भी होता है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क भी होता है जिसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर का इंडेफिनाइट भी होता है जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है जिसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस भी होता है जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी होता है जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क भी कहते हैं या कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं।
इस तरह 3 टाइप का टाइम और 4 टाइप का वर्क मिला के 12 टेंसेस बनते हैं। आपको अब ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब आपको टेंस को याद रखने के लिए किसी रट्टे की जरूरत नहीं है, किसी जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि टेंस क्या होता है, वो कोई भी काम किस वक्त में कितना हुआ, ये चीज हमें टेंस बताती है। वैसे टेंस जमाने को भी कहते हैं, वक्त को भी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर वर्क भी शामिल होता है, क्योंकि हम वर्क को भी बता रहे होते हैं कि कौन सा काम कब हुआ, कितना हुआ, ये हम टेंसेस में बता रहे होते हैं। आपने जुमले सुने भी हैं, बनाए हुए भी हैं, पढ़े हुए भी होंगे, थोड़े बहुत किसी को याद भी होंगे, लेकिन रटना नहीं है। हम टेंसेस को लॉजिकल वे में पढ़ेंगे। जब भी आपके टेंस का मॉड्यूल खत्म होगा, फर्ज करें आपके प्रेजेंट के 4 टेंस खत्म हो गए, तो इसका एक लेक्चर फिर डिटेल्ड डिस्कशन होगी डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, और उसके बाद आपकी असाइनमेंट होगी। इसी तरह पास्ट के 4 पढ़ेंगे, फिर डिटेल्ड डिस्कशन होगी, और उसके बाद असाइनमेंट होगी। फ्यूचर के 4 पढ़ेंगे, उसकी एक डिटेल्ड एक्सरसाइजेज वाला लेक्चर होगा, और उसके बाद उसकी असाइनमेंट होगी। तो हमने चीजों को इस वे में समझना है। अच्छा, आगे चलते हैं, और आगे एक और कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट है हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है। इसको आपने समझ लिया तो आपके लिए 12 के 12 टेंसेस बिल्कुल मजाक हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। आप उनको लिखेंगे तो सही लिखेंगे इंशाल्लाह, और आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो ग्रामेटिकली एरर फ्री होगा। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स देख लें, डू और डस प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपको हमेशा प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते नजर आएंगे, वो आपको डू और डस नजर आएंगे। इज एम आर आपको प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे यूज होते नजर आएंगे। हैज और हैव आपको प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब वर्ब्स के तौर पे नजर आएंगे यूज होते हुए। पास्ट के अंदर फिर क्या होगा, डू डिड हो जाएगा, इज एम आर वाज और वर हो जाएंगे। हैज और हैव आपका हैड में चला जाएगा जब पास्ट की बात आएगी। एक सिर्फ एक्सेप्शन है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी आपको हमेशा प्रेजेंट के अंदर जो है वो आपको इज एम आर हैज हैव डू डज इस्तेमाल होते नजर आएंगे। पास्ट में डिड वाज वर और हैड इस्तेमाल होंगे। और एक तीसरा है, और वो है फ्यूचर। और फ्यूचर के अंदर फिर क्या है, फ्यूचर के अंदर हमारे पास जे एम है, विल और शेल। विल और शेल के कंसेप्ट को आप समझ गए तो नीचे वाला विल बी, शेल बी, विल हैव, शेल हैव मैंने ऐसे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। असल कंसेप्ट है विल और शेल। जिसके साथ विल लगेगा, जैसे हमारे आई और उसके साथ लगता है, सॉरी हाँ, जिसके साथ विल लगेगा उसके साथ फिर हमारे पास विल भी लगेगा, और विल हैव भी लगेगा। आगे डिफरेंट टेंस होगा तो जिसके साथ शेल लगेगा उसके साथ शेल भी लगेगा, और शेल हैव भी लगेगा। असल चीज है विल और शेल। फ्यूचर में आपके हमेशा विल और शेल ही इस्तेमाल होंगे, और विल और शेल ही आपको इसका कंसेप्ट इंशाल्लाह हम फ्यूचर टेंस में डिटेल में पढ़ेंगे कि विल किसके साथ लगता है, शेल किसके साथ लगता है, विल और शेल एक दूसरे के इस्तेमाल में उलट कब हो जाते हैं, ये भी आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। असल चीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपने ये याद रखने हैं। इसके कंसेप्ट को समझ लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, और उसके बाद टेंस के कंसेप्ट को आपने समझ लिया, तो इंशाल्लाह आपके लिए टेंसेस जो हैं वो जस्ट 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम सारी टेंसेस करके उन सारी टेंसों का एक बड़ा सा लेक्चर करके ओवरव्यू लेंगे, जैसे मैंने आउटलाइंस में जिक्र किया है। ओवरव्यू के बाद आपकी मेगा असाइनमेंट होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेक्चर को कवर करके जरूर बताइएगा, और इंशाल्लाह आगे बड़े लेक्चर्स के लिए भी अपने माइंडसेट को थोड़ा सा तैयार कर लें।